हेलो गाइस, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स जिसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा सेट थ्योरी चल रहा है चैप्टर। इसके हम टाइप्स का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं जिसमें हम सबसेट, सुपर सेट और पावर सेट पढ़ने वाले हैं, साथ में हम यूनिवर्सल सेट भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसेट और सुपर सेट क्या होता है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। अ सेट ए इज कॉल्ड अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, है ना। इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। अब इसे लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कब होगा ऐसा, जब एलिमेंट्स ऑफ ए जो बिलोंग करते हैं ए को, वो बी को भी बिलोंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट होता है कि अगर वो सेट जिसके एलिमेंट्स किसी और सेट के एलिमेंट्स को अपने अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सुपर सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने क्या यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है ए बी सी, है ना, और ए बी सी डी। एक बी सेट है हमारा जिसमें ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स है, और ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी, ऐसे 3 एलिमेंट्स है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो 3 एलिमेंट्स है, यहाँ 4 एलिमेंट्स है, यहाँ जो ए बी और सी है ये बिलोंग करते हैं बी में ए बी सी को, है ना। तब हम कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, ये भी देख रहे हैं हम कि यहाँ जो 4 एलिमेंट्स है इसमें से कुछ एलिमेंट्स ए में बिलोंग करते हैं, तब हम क्या बोलेंगे कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ये कन्वर्स होता है हमेशा। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि सबसेट और सुपर सेट क्या होता है ना। तो अभी ध्यान में रखना है कि सबसेट की डेफिनेशन क्या है। एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स किसी और सेट में बिलोंग करते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट उसमें बिलोंग करते हैं, तब हम बोलेंगे कि वो सबसेट है। और ऐसा सेट जिसके कुछ एलिमेंट्स किसी और सबसेट में अगर बिलोंग करते हैं, कुछ एलिमेंट्स अगर किसी और सबसेट में बिलोंग करते हैं, तो हम उस अगले एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, उस अगले सेट को हम कहेंगे कि वो हमारे एक प्रेजेंट सेट का सबसेट है ना। और हमारा जो एलिमेंट अभी है जिसमें सारे एलिमेंट्स है उसे हम सुपर सेट कहेंगे। चलिए, कुछ कंडीशंस है, कुछ चीज़ें है, जैसे कि जो एम्प्टी सेट है वो सबसेट होता है हमेशा किसी भी सेट का। दूसरी बात, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है फैमिली और अ ग्रुप ऑफ अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, है ना। किसी सेट की सबसेट्स का एक फैमिली को हम क्या कहते हैं, या ग्रुप को क्या कहते हैं, हम पावर सेट कहते हैं। लिखते कैसे हैं? पावर सेट लिखते हैं पी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एक्स, यानी कि सबसेट, है ना, जो एलिमेंट्स ए के अंदर है उनका सबसेट, इन विच सच दैट, ये सच दैट का साइन है हमारा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। दस, अच्छा ये हमने देख लिया था ना, x इज अ सबसेट ऑफ p ऑफ ए, है ना। पावर सबसेट जो है हमारा a का, उसमें x बिलोंग करता है, वैसे ही हमारा x जो है ये a का सबसेट है। कब, तब ये हम किसे कहते हैं, पावर सेट, है ना। x क्या है, सबसेट है किसका, a का, और वो बिलोंग करता है पावर सेट को। उसी तरह एक एम्प्टी सेट भी पावर सेट को बिलोंग करता है, और ए भी पावर सेट को बिलोंग करता है, क्योंकि ए खुद का भी सबसेट है। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेके देखते हैं यहाँ पे, है ना। एक पावर सेट का एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम कि सेट ए सच दैट, इसमें क्या है, एलिमेंट्स 1 और 2, है ना। तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, तो पावर सेट ऑफ ए एक बड़ा सेट है, इसके अंदर एक 5 आएगा सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद 1 आएगा, और क्या आएगा, 2 आएगा, और क्या आएगा, 1 एंड 2। जैसे कि हमने कहा था कि कोई हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। चलो, अच्छा एक सिंपल वाला भी देख लेते हैं कि अगर हमारा सेट ए है, चलो इसको दूसरा नाम से लेते हैं ना, कन्फ्यूजन होने से अच्छा है। एक सेट बी है जिसमें ए है,
ये इसका एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका सुपर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आएगा इसमें फाई, ठीक है, उसके बाद में खुद सेट, और ये हमारा हो जाएगा पावर सेट, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट होता है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में हम देखते हैं कि क्या होगा। यूनिवर्सल मतलब सारे के सारे सेट का कलेक्शन है ना। यूनिवर्सल मतलब ऐसा सेट जो किसी भी कंडीशन को ट्रू करता है ना। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। अ सेट विच इज सुपर सेट टू ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन, मतलब जब हम कंसिडर कर रहे हैं तब उस कंडीशन में उन सारी चीज़ों का जो सेट सुपर सेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अच्छा, डिनोट कैसे करते हैं इसको, एक तो ओहम से डिनोट करते हैं, लैम्डा कैपिटल लैम्डा से, एस से डिनोट करते हैं या यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन है, इट कैन बी चूजन आर्बिट्ररीली फॉर एनी डिस्कशन, किसी भी डिस्कशन के लिए हम इसे आर्बिट्ररीली चूज़ कर सकते हैं, है ना। किसी भी कंडीशन के लिए हम इसको आर्बिट्ररीली चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार हमने उसे फिक्स कर दिया तो, है ना, एक बार अगर हमने चूज़ कर लिया किसी भी सेट को, है ना, कि ये वही इस सेट का यूनिवर्सल सेट है, उसके बाद में वो फिक्स होता है उस पर्टिकुलर डिस्कशन ऑफ सेट्स के लिए। कैसे होता है, हम इसको एक डेफिनेशन से, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एग्जांपल जो है, ए नाम का एक सेट ले लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, है ना, जो भी ऐसे। अच्छा, इसके बाद एक बी नाम का सेट ले लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 3 4 6 9, एक सी सेट भी ले लेते हैं, है ना, इसके अंदर होगा 0 और 1। अब ये हमारा एक डिस्कशन चालू है कि भाई हाँ, ये हमारे पास 3 सेट है, इन सब का जो सुपर सेट होगा, है ना, सुपर सेट एस इज इक्वल टू, या इसे आप यू लिख लीजिए या तो लैम्डा लिख लीजिए, ठीक है। इसका हम सुपर सेट कहेंगे। किसका सुपर सेट होगा, इस सेट के अंदर कौन कौन बिलोंग करेंगे, इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, तो एलिमेंट्स सच दैट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, ये सारे सेट इसमें कैसे बनेगा, चलो बना के देखते हैं। सच दैट 0 1, फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 है क्या, हाँ 3 भी है, 4 है, हाँ 4 है, 5 नहीं है तो यहाँ 6 आ जाएगा, एक सेकेंड, 6 है, हाँ 6 है, इसके बाद 9 है, और 8 है क्या, नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 8 9, आप चाहे तो 10 भी लिख सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर हमारे सेट का है, ये फिक्स हो गया कि भाई ए बी सी हो गया, चलो इसके लिए ये अभी सुपर सेट बन गया। अब एक बार जब हमने सुपर सेट ले लिए तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स इसके सबसेट्स में रह सकते हैं। तो हाँ, तो ऐसी ही कंडीशन में ये वैलिड होगा एक यूनिवर्सल सेट के नाम से। अगर हम बोलेंगे कि इसके अंदर का, इसके बाहर का कोई एलिमेंट्स ले रहे तो उस वक्त में ये सुपर सेट रहेगा, यूनिवर्सल सेट नहीं रहेगा। यूनिवर्सल सेट कब रहेगा, जब एक बार चूज़ कर लिया कि ये इसका सुपर सेट है तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सिर्फ उतने ही एलिमेंट्स के सबसेट्स बन सकते हैं, और उन सारे सबसेट्स के लिए हम इसे यूनिवर्सल सेट मानेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने और कुछ चीज़ें इसमें सीखी थी कि क्या सीखी थी, पहली चीज़ सबसेट और सुपर सेट, है ना। कब होगा, सबसेट जो होता है वो तब बनेगा जब इसके जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए if and only if each and every element belongs to A also belongs to B, तब हम क्या बोलेंगे, A is a subset of B।
इसी कंडीशन को अगर हम कन्वर्सली लेते हैं कि है ना, सबसेट के बाद में सुपरसेट, कब होगा? जब इफ x बिलोंग्स टू b, है ना, ऑल द x बिलोंग्स टू b, जब a का भी पार्ट होंगे, है ना। कुछ पार्ट इसके जरूरी नहीं कि सारे के सारे हो, क्योंकि हम इफ एंड इफ नहीं बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ की बात है। किसी सेट के अगर सारे एलिमेंट्स हमारे कंसिडरेटिंग सेट में आ रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, सुपर सेट कहेंगे। तो इसको लिखते कैसे हैं कि एक सेकंड गाइस, हाँ, B इज अ सुपर सेट ऑफ A। अच्छा, तीसरी चीज क्या थी, पावर सेट। पावर सेट क्या है, कलेक्शन है। क्या है, कलेक्शन है किसका, ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट अंडर कंसिडरेशन। हमने क्या कहा था कि फाई यानी कि जो एम्प्टी सेट है ये सभी का सबसेट होगा, है ना, और जो कंसिडरेशन में हमारा सेट है वो भी खुद का सबसेट होता है। चलो, कितने सेट्स आएंगे इसके अंदर, जितने एलिमेंट्स है उनका स्क्वायर में आएंगे, है ना। उसके ऊपर पावर लगेगा कौन सा, जो भी इसकी कार्डिनलिटी होगी वो। अच्छा, और एक चीज़, हाँ, तो एक्स जितने भी होंगे, नंबर ऑफ एक्स, उसके ऊपर कार्डिनलिटी लग जाएगी, है ना। ओके, एक्स को ढंग से लिखते हैं। छोड़ दीजिए इसको, यहाँ से काट देते हैं। ये जो होगा कार्डिनलिटी, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर लग जाएगा तो इसमें बन जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है यूनिवर्सल सेट, है ना, फॉर अ पर्टिकुलर कंसिडरेशन। एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन के लिए उसमें जितने भी सबसेट होंगे, है ना, सारे सेट्स के सारे एलिमेंट्स का एक जो कलेक्शन होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। और कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक बार आपने कंसिडरेशन में सुपर सेट को ले लिया, उसके बाद में उसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो ही उसी के पार्ट हो गया और हमारा एक सुपर सेट उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए सेट हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। चलिए, तो आज का हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़िए, अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उनकी भी समझ में आए और हमारा पढ़ाई मैथ्स का ईजी हो जाए, है ना। थैंक यू, बाय गाइज।